कान्हा जी, मुझे हमेशा मेरे सागर जी के साथ रखना, सागर जी को लंबी उम्र देना, वो खुशी खुशी जिए और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा उन पे बनाए रखना। ऐसा वरदान देंगे ना? नहीं, तुम ऐसे भगवान की आंखों में आंखें डालकर बात करती हो? हाँ सासू माँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी भगवान हमारे दोस्त होते हैं, और वैसे भी जो बात आईने में नहीं दिखती वो आंखों में दिख जाती है। तुमने भगवान से कितनी चालाकी से अपने लिए लंबी उम्र मांग ली ताकि तुम 100 साल तक जी सको। हम सब जिए ना जिए क्या फर्क पड़ता है। सासू माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो मेरे सागर जी मेरा मतलब आपकी बेटी सागर जी के लिए प्रार्थना की। हाँ हाँ, वो तो की, लेकिन तुमने फ्री में इनडायरेक्टली अपने लिए भी वरदान मांग लिया ना कि भगवान जी मुझे जिंदगी भर मेरे सागर जी के साथ रखना। तो इसमें आ गया ना तुम्हारा स्वार्थ। अच्छा बाबा, बदल देती हूँ। कान्हा जी, एक नया ताजा ताजा वरदान चाहिए। कान्हा जी, हम सब की उम्र मेरी सासू माँ को लग जाए और मेरी सासू माँ 100 साल तक खुशी खुशी जिए। प्लीज पूरा करोगे ना ये वरदान? बस सासू माँ। देखते हैं तुम्हारे कान्हा जी तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। अरे सुनेंगे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और दादी सास हमेशा कहते हैं मेरा दिल बहुत साफ। हाँ? कौन? वीराखड़ी गांव में जो दादी है वहाँ पे, वो अपनी सास को कहती है कि बहू नानी को बोल देना, तो नानी फिर दादी को बोलती है, तो सास बहू दादी नानी। हो, क्या बोलती रहती है? मही, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? आ गया छोरू का गुलाम, लेकिन मैं मेरे सागर को छोरू का गुलाम होने नहीं दूंगी। एक काम कर, मैं भी चक्कर आके गिरने का नाटक करती हूँ। आई एम श्योर सागर मही को छोड़कर मेरे पास ही आएगा। गुड आइडिया। मही, क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कुछ हो रहा है मुझे। भाभी शांत हो जाइए। वो क्या है ना, सासू माँ मुझे टकरा गई, मेरे पैर में मोच आ गई, लेकिन सासू माँ क्यों बेहोश हो गई है पता नहीं चल रहा है। सासू माँ। सोनिया, मुझे इतनी जोर जोर से हिलाना बंद करो। मॉम आंखें खोलिए मॉम। ओह मही, तुम्हें भी पैर में चोट आई है ना? लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा क्यों छा गया है? लगता है मॉम गई। मॉम! मैं पानी लेके आता हूँ। सोनिया भाभी, अब मॉम के साथ ही रहना। हाँ, मैं साथ में रहती हूँ। हम काढ़ा बनाने के लेके आते हैं। एक मिनट, तुमने ही मॉम को धक्का मारा था ना? अब खून का इल्जाम तुम पर आएगा। वाह सोनिया वाह, अगर मेरे मन की चलती तो मैं सच में इस मही को आरोपी करार दे देती। अरे ऐसा मत बोलो भाभी, ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, साबरमती माता की कसम। कानून अंधा हो सकता है, सोनिया मेहता नहीं, मेरे सामने मेरी सास की लाश पड़ी है। बस भाभी बस, मैं और ऐसा वैसा नहीं सुन सकती मेरी सासू माँ के बारे में। अरे मेरी उम्र लग जाए मेरी सासू माँ को, बस। अरे भाभी, सासू माँ। कुछ नहीं होगा मॉम को, अभी होश में आ जाएंगे। ओहो, सागर आ गया, कुछ देर और लेटना पड़ेगा। मॉम आंखें खोलिए मॉम। सासू माँ होश में क्यों नहीं आ रही? मिर्गी! सागर जी, जरूर सासू माँ को मिर्गी आई होगी, क्योंकि हमारे वेराखड़ी गांव में जब
करते थे मही? सागर जी, मुझे याद है, जिसको भी मिर्गी आती थी ना, उसे चप्पल सुखाते थे। मिर्गी गायब और फिर इंसान होश में आ जाता था। मैं सासू माँ को चप्पल सुखाती हूँ। सुंघाओ सुंघाओ, मैं सुंघाओ। आराम से चप्पल सूंघा उसको। अभी आपको होश आ जाएगा। मेरी चप्पल सूंघ लीजिए, अभी होश आ जाएगा। मैं कहाँ हूँ? होश आ गया मोम को, होश। ले, ओहो, क्या क्या करना पड़ता है अपने बेटे का ध्यान पाने के लिए। आ सागर बेटा, अपने माँ के गले लग जा। आ बेटा। मही, वाह मही, तुम्हारे चप्पल के आइडिया ने मॉम की जान बचा ली। थैंक यू मही। अच्छा किया सागर, કેટલો દયાળુ દીકરો છે। अरे सागर भैया से बाद में मिलना, पहले दूध दो। अरे मैं सागर का दोस्त हूँ। अरे कोनो दोस्त नहीं हो, निकलो बाहर। चलो, अरे निकलो यार। अरे पानो भाई, कौन है? किससे लड़ रहे हो? भाई साहब आप कौन है? अरे सागर, बटुक, अरे क्या तो भाई, किधर था? कैसा है मेरे भाई? अरे मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार, कितने साल बाद मिल रहे हैं ना हम। चल तुझे अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। ये है बकुल उफ बटुक, मेरे बचपन का दोस्त। ये है मेरी भाभी सोनिया भाभी। नमस्ते। हेलो। और ये मेरी वाइफ मही। जय अम्बे। बेताली। मही, एक्चुअली इसकी ताली मांगने की आदत है। अच्छा। वो कॉलेज की बात याद है ना तुझे? भाई मुझे सारे पुराने किस्से याद हैं। तू बैठ। और बता, वैसे तू बाहर क्या बोल रहा था कि तू डॉक्टर से भी बढ़कर है? मैं समझा नहीं। मतलब मैं बताता हूँ। एक बात बता, हमारे घर पे कोई बीमार पड़ जाता है तो हम क्या करते? हम घरेलू नुस्खे ट्राई करते। और अगर घरेलू नुस्खे फेल हो गए तो हम क्या करते? डॉक्टर के पास जाते। और अगर डॉक्टर फेल हो गया तो लोग क्या करते? अरे हम लोगों के पास आते इंश्योरेंस का पैसा निकलवाने। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, डॉक्टर से भी बढ़ के हूँ सागर। समझा। तो सागर, तूने अपना इंश्योरेंस निकाला कि नहीं? कितने का निकाला? नहीं यार, मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया। एक्चुअली मुझे इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। तू देख मैं कितना फिट हूं। मैं इंश्योरेंस लेकर क्या करूंगा? अरे फिट होने से इंश्योरेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं समझाता हूँ। सोच सागर, तू रोज की तरह रोड पे जॉगिंग कर रहा है और उसी रोड पे एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते चलाते अपनी बीवी की डांट खा रहा है। तू अपनी धुन में जॉगिंग कर रहा है। तू ये सोच रहा है कि मैं कितना फिट हूँ, मेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। अचानक सामने से जो ट्रक ड्राइवर है ना, ट्रक ड्राइवर का मोबाइल नीचे गिर जाता है और ट्रक ड्राइवर वो मोबाइल लेने जैसे नीचे हाथ डालता है और अचानक उसकी नजर सामने से हट जाती है और सामने तू अपनी धुन में जॉगिंग कर रहा है। ट्रक आगे बढ़ रही है, तू जॉगिंग कर रहा है और अचानक सागर फिनिश। सीधा राम नाम सत्य है। अब सोच सागर, अगर ऐसा हुआ तो मही भाभी का क्या होगा? उस आदमी ने कटोरे में पैसे दिए। हाँ दिए। हाँ? बटू तुझे कैसे पता चला कि मैंने क्या सपना देखा? हर इंसान यही सपना देखता है। अगर तू भाभी को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता तो अभी भी वक्त है। सागर, तू अपना और अपने सारे परिवार का इंश्योरेंस निकाल ले। हाँ सही बोल रहा है। गलत बात। सब पता चल गया। तो हड़बड़ी में 4-5 बोतल थी ना, तो मैं वो वाली बोतल लेके आई जिसमें आदमी 200 साल का हो जाता है। मैं सागर को डरा नहीं रहा था, बल्कि सच्चाई बता रहा था।
इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। वो सब ठीक है, लेकिन कभी भी डरा कर किसी को बीमा नहीं बेचना चाहिए। और सागर जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। सासू माँ की तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठे हो। अरे हाँ, क्या आंटी की तबीयत खराब है? हाँ यार। मुझे लेके चलो उनके पास। चल आ। चलो। इनका इलाज है बीमा। बीमा? मैं बीमा एजेंट हूँ ना, दे ताली। ये ऐसे नहीं मानेगा। सागर का दोस्त है तो इसे कुछ बहाना बना के भगाना पड़ेगा। तुम्हें पता है बटुक, मेरे यहाँ मेरी दादी की दादी भी जिंदा है और उनकी उम्र कितनी है पता है? 200 साल। इसका मतलब हमारे घर में सब 200 साल तक जिंदा रहते हैं, समझे? अगर आपकी दादी 200 साल की है ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बीमा की नौकरी छोड़ दूंगा। अरे कोई 200 साल का हो सकता है? चलिए मुझे दिखाइए, कहाँ है आपकी दादी, मैं भी देखना चाहता हूँ। सासू माँ, क्या हुआ मॉम? पेट में दर्द शुरू हो गया। देखा देखा सागर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बोलता हूँ बीमा करवा लो। हाँ भाई। और भविष्य किसने देखा है? ये बटुक जो बोला उससे मेरे सागर बाबला का तो दिमाग हिल गया और मेरा भी दिमाग हिल गया। नाना, मैं मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। इन सब की लंबी उम्र के लिए मैं कोई उपाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए, खाइए, शांति से खाइए। आप सिर्फ मुझे ऐसी कोई जादुई चीज दीजिए जिससे उसे पता ही नहीं चले कि इंसान की मौत कब होने वाली है। हाँ, ऐसा कोई उपाय है हमारे पास। हाँ, तो आपके पास उपाय होता ही है, वरना आपके पास मैं आती ही नहीं। ऐसे मुफ्त में समोसा थोड़ी दूंगी। नहीं मतलब दीजिए दीजिए, उपाय दीजिए। हाँ 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 हाँ, ये जो पहली बड़ी वाली शीशी में जो जादुई द्रव्य है, इसे आप जिसे भी पिलाओगी उसकी मृत्यु कब होगी कोई भी पता नहीं पाएगा। अरे वाह, हाँ। यही तो चाहिए। ये बड़ी वाली बोतल में लेके जाती हूँ, आप खाइए खाइए। हाँ, आ जाओ। हाँ। बेबली की दादी सास गलत द्रव्य ले गई। अरे उस द्रव्य से तो इंसान की उम्र बढ़ जाएगी। आएगी, जरूर वापस आएगी। तिकोना हर समोसा। ये देखो मैं क्या लाई हूँ, दूध में मिला देती हूँ ताकि ये लोग सबके पेट में जाए। हो गया, अब पियो, चाय पियो, कॉफी पियो। हाँ, पिला दे, सबको पिला दे। पौना भर दे, ग्लास में भर दे, संभाल के। ए पौना संभल तू। अरे पौना भाई, आपने क्या किया? सारा दूध गिरा दिया। अरे सागर भैया, तनिक फिसल गवा। अच्छा, एक काम कीजिए, आप दूसरा दूध मंगवा लीजिए। मैं ये ग्लास मही को दे देता हूँ, ठीक है? और ठीक से गर्म करो। पोंछ देते हैं। क्या कर रहा है? अरे वाह, यहाँ माँ बीमार है और पत्नी की सेवा हो रही है। वाह। नहीं मॉम, ये तो मैं आपके लिए ही लेकर आ रहा था। मेरे लिए? हाँ मॉम। ए झूठ मत बोल सागर, बेबली को दे दूध। थैंक यू। थैंक यू।
मैं तुम्हें क्या कह रही सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। वही मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, जल्दी से चलो, बाहर पूरी की पूरी हिस्ट्री आई है। I mean, मेरा मतलब इतिहास है, पूरा का पूरा इतिहास। चलो चलो चलो। पूरा का पूरा इतिहास? कुछ समझण पड़े ऐसा बोला ना भाभी। अब देखो, मैं समझाती हूँ। हमारी मॉम है ना, उसकी बड़ी से बड़ी, उससे भी बड़ी से बड़ी, उससे भी बड़ी से बड़ी दादी आई है। हाँ, माँ से वही। चलो चलो देखते हैं उनको। अच्छा, लेकिन सासू माँ की दादी अचानक से कहाँ से आ गई? वो नहीं पता, तुम चलो आराम से, आराम से। दादी आई है, दादी। आराम से। दादी? दादी जय अम्बे। दादी जी ने सासू माँ की साड़ी पहनी है। ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, सासू माँ ने दी होगी। मरसे वंदन नहीं, अच्छी लग रही हो दादी जी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि दादी जी क्या बोलना चाहती हैं। आएगा। दीदी यहाँ पर है, तो सासू माँ कहाँ है? लगता है मॉम डॉक्टर के पास गई हैं। अरे ये सब लोग पागल हैं? मैं इनके सामने ही बैठी हूँ और मुझे पहचान ही नहीं रहे। आओ कर रही है, इसका मतलब इनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मोना भाई, खिचड़ी बने है ना, खिचड़ी लेकर आइए इनके लिए। हाँ? भूखे पेट की वजह से गुस्सा कर रही है खिचड़ी। ओहो, इन्हें पता है मुझे खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी क्यों खिला रहे हैं? बेबली! अरे इतना जल्दी आ बेबली! सागर जी, आप खिलाइए ना, मैं जरा आती हूँ। बेबली, क्या हुआ दादी सास? वो तेरी बड़ी दादी माँ है ना, वो अनसुया ही है। दादी सास, मैं क्या करूँ क्या आपका? मैं तो पूरे परिवार की अच्छाई के लिए सोच रही थी ना। अब क्या करे दादी सास? बीमा करवाने आए हैं, आई। अरे सागर, ले ताले। नमस्ते भाभी। सागर, मैं आ गया हूँ तुम सबका बीमा निकलवाने। ये हमारे डॉक्टर साहब है, इनको भी लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब बैठिए ना, बैठ। ये लीजिए आप लोग सब लोग का फॉर्म। आप लोग का है ना बीमा का जो रकम है प्रीमियम, वो ₹1,00,000 है आप सबका। 1,00,000 प्रीमियम? यार तुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, अरे कब क्या हो जाए ना मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आपकी दादी 200 साल की है ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बीमा की नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा बटुक भाई, सासू माँ ने आपसे क्या कहा था, वो याद है आपको? अरे हाँ। तो बटुक भाई, हमें बीमा नहीं निकलवाना, क्योंकि हमारे घर में सब 200 साल तक जीते हैं। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं नहीं मानता। अच्छा आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है। अब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बटुक भाई चलिए मेरे साथ। चलिए। इन्हें देखकर बताइए इनकी उम्र कितनी होगी? इसके लिए इनका ब्लड सैंपल वगैरह लेना पड़ेगा। वैसे इनकी उम्र 100 साल के ऊपर तो लग ही रही है। अरे 100 के ऊपर की नहीं, हमारी बड़ी दादी जी पूरे 200 साल की है। 200। अरे पर साबित क्या है? देख ताली। बटुक भाई, ताली तो आपको खुद मेरी सासू माँ देगी जब वो आएंगी, क्योंकि अभी वो बड़ी दादी जी के जन्म का प्रमाण पत्र लेने गई है, समझे? हाँ बटुक, तूने मेरी मॉम को चैलेंज किया है। अब मॉम प्रूफ करके रहेंगी कि बड़ी दादी जी की उम्र 200 साल है। अरे सॉरी सागर, मैं जबरदस्ती आप लोगों का बीमा निकलवा रहा था। बटुक भाई, हम बीमा करवाने के खिलाफ नहीं है, हम बीमा करवाएंगे, लेकिन हमारी हैसियत और जरूरत के हिसाब से। जय अम्बे। मही, थैंक यू। बेबली! बेबली! आती हूँ पानी पी के। बे- हाँ
दादी सास। बेबली पता चल गया, सब पता चल गया। तो हड़बड़ी में 4-5 बोतल थी ना, तो मैं वो वाली बोतल लेके आई जिसमें आदमी 200 साल का हो जाता है। अरे लेकिन दादी सास, मेरी सासू माँ को 200 साल में से 50 साल की कैसे बनाए? अगर किसी तरह अनसुया अपनी बूढ़ी शक्ल को देख ले, सफेद बाल और झुर्रियों के साथ, तो फिर से वो जैसी थी वैसे बन जाएगी। जो बात आईने में नहीं दिखती, वो आंखों में दिख जाती है। एक आटा है, आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। बड़ी दादी, मेरी आंखों में देखिए। ये मुझे आंखों में देखने के लिए क्यों कह रही है? प्लीज देखिए अपने आप को मेरी आंखों में, ध्यान से देखिए। ऐसे क्या देख रही हो? सागर जी! सागर जी! सागर जी जल्दी! भाई क्या हुआ? जल्दी आइए, जल्दी आइए। आओ, आओ, आओ। ये देखिए, सासू माँ आ गई। मॉम, अब आपकी तबीयत कैसी है? एब्सोल्युटली फाइन।